आज मैं फिर आपके सामने बीएड कोर्स 3 का जो एक मानवतावादी सिद्धांत होमेस्टिक थ्योरी देखिएगा। 2021 का जो सिलेबस है उसमें होमेस्टिक थ्योरी है। जब भी होमेस्टिक थ्योरी की बात होगी तो हम मैस्लो का नाम लेंगे, ठीक है। अब्राहम मैस्लो का नाम लेंगे जो नीड हायरार्की थ्योरी के नाम से जाना जाता है उनके सिद्धांत को। और ये थ्योरी मोटिवेशन का है। और ये मोटिवेशन का जो थ्योरी है ये साइकोलॉजी ऑनर्स जिनका है, मेरा चैनल का ही नाम है बीएड एंड साइकोलॉजी क्लासेस बाय डॉक्टर मोनी, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी जिनका ऑनर्स है उनके लिए भी है, जो इंटर में है, जो बीए में है, जो एमए में है, सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा अच्छा से देखिए, गौर से देखिए। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो द्वारा किया गया। मैस्लो ने आत्मसिद्धि को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा बतलाया तथा इसका वैज्ञानिक अध्ययन कर जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे हम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत कहते हैं। नीड हायरार्की थ्योरी इसका इंग्लिश में नाम है। उन्होंने 1954 में बतलाया। इनका जो सिद्धांत था उनका 1954 होगा यहाँ, ठीक है। 1954 में मैस्लो ने अपने मनुष्य की आवश्यकताओं की व्याख्या एक श्रृंखला के रूप में की। नीड हायरार्की थ्योरी जो है श्रृंखला, वही हायरार्की कहा जाता है, ठीक है। उनके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। पहले निम्न आवश्यकताओं लोअर नीड का विकास होता है और तब उच्च आवश्यकता हायर नीड का विकास होता है। उनके अनुसार मानव आवश्यकता प्रमुख रूप से 5 है, जिन्हें हम एक अनुक्रम में निम्नलिखित रूप से दिखा सकते हैं। इनका कहना है कि जब भी कोई भी जो मोटिवेट होता है वो आवश्यकता के बाद ही, जब उनकी आवश्यकता कुछ होती है तभी वो मोटिवेट होता है। और ये आवश्यकता क्या होता है, पहले लोअर से स्टार्ट होता है और फिर हायर से, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि इनका जो मैस्लो के मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक माना जाता है, ठीक है। वो अमेरिका के निवासी थे। उनका पूरा नाम थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये यूपी टेट में भी पूछा जाता है, CTET में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इनका पूरा नाम अब्राहम हेराल्ड मैस्लो है। वंश यहूदी के वंशज थे। इनका जन्म 1 अप्रैल 2008, सो इम्पोर्टेंट थिंग, नोट करने लायक है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए इसको गौर से। इनका जन्म 1 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 8 जून 1970 को हुआ था, ठीक है। 1954 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। थोड़ा सा हो सकता है हेर फेर ईस्वी का, क्योंकि 2-3 बुक में मैंने देखी है कि वो अलग अलग ईस्वी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपको मैस्लो, अब्राहम मैस्लो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उनके सिद्धांत का कौन कौन से उपनाम है। तो देख लीजिए, ये CTET में भी पूछ सकता है और यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसका नीड हायरार्की थ्योरी के नाम को चेंज करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मानवतावादी सिद्धांत कहा जाता है मैस्लो के सिद्धांत को। पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है और स्वार्थी कारक का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। ये इस सिद्धांत का नीड हायरार्की थ्योरी के सिद्धांत का उपनाम है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन्होंने 5 स्टेज में, ठीक है, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 इन्होंने श्रृंखलाबद्ध कर दिया, ठीक है। मनुष्य की जो आवश्यकता है वो किस तरह ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ती है। कभी भी इस सिद्धांत को आप ऐसे ऊपर से नीचे नहीं लिखना है, ये सिद्धांत नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अगर आवश्यकता की बात करते हैं तो ये शारीरिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा संबंध एवं प्यार की आवश्यकता, चौथा सम्मान की अवस्था और 5वां आत्मसिद्धि की अवस्था, ठीक है। तो ये सिद्धांत जो है, फर्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको हम शारीरिक आवश्यकता बोलते हैं। तो मैस्लो का कहना है कि सबसे पहले व्यक्ति क्या चाहता है, उनको किस चीज की आवश्यकता होती है, तो वो फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको हम शारीरिक आवश्यकता बोलते हैं, उसकी जरूरत व्यक्ति महसूस करता है और वो इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, मैस्लो के अनुसार शारीरिक आवश्यकताओं को पदानुक्रम सबसे नीचे आता है। दूसरे शब्दों में देखिए, थोड़ा इसमें हम पलट के पेज देख रहे हैं।
में शारीरिक आवश्यकता जैसे भूख, प्यास, काम तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताओं का विकास सबसे पहले आता है। ये आवश्यकता प्राथमिक है और अन्य सभी आवश्यकताओं से पहले इनकी संतुष्टि आवश्यक है। वस्तुतः यह आवश्यकता प्राणीधर है, इसके अभाव में व्यक्ति का जिंदा रहना संभव नहीं है। इसलिए मैस्लो का कहना है कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी बुनियादी अर्थात शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है, इसके बाद ही अन्य सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट स्टेज में उनका जो आवश्यकता का क्रम है 5 क्रम में उन्होंने बांटा। जो फर्स्ट क्रम मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल नीड, ओके, तो इस नीड सबसे पहले व्यक्ति इस नीड की जरूरत को महसूस करता है और इसकी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है। तो इसमें कौन कौन सा आगे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आदमी को भूख, अपना पेट में जो भूख लगी है उसको मिटाना चाहता है। ठीक है, तभी वो दूसरे नीड की आवश्यकता उनको महसूस हो, किसी भी दूसरी चीज की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, भूख, प्यास, काम, अन्य शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, दूसरा देखते हैं सेफ्टी नीड, जिसको हम सुरक्षा की आवश्यकता बोलते हैं। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के बाद उनकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता का विकास होता है। सुरक्षा संबंधी आवश्यकता दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सुरक्षा की आवश्यकता में शारीरिक एवं संवेगात्मक दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाने की आवश्यकता सम्मिलित होती है। दूसरे शब्दों में जब बुनियादी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तब व्यक्ति अपनी सुरक्षा की संतुष्टि चाहता है। ठीक है, जब पेट जो भर जाता है व्यक्ति का, सबसे पहले वो चाहता है हम अपनी भूख मिटा ले। अब जब भूख मिट जाता है तो क्या अपने आप को सेफ रखना चाहता है। ठीक है, कि उसको जंगली जानवर उसको काट के खाना जाए, उसको बारिश में भीगे नहीं, उससे कैसे बचे, उसको धूप नहीं लगे, उससे कैसे बचे। तो ये क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, पेट भरने के बाद वो अपने आप को सुरक्षित रहने का कोशिश करेगा, यानी कमाएगा और फिर वो घर बनाएगा ताकि वो घर में वो सेफ से रह सके। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, संबंध एवं प्यार की आवश्यकता। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है, जब व्यक्ति का पेट भर गया, जब व्यक्ति का मकान में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, तब वो क्या करेगा, सोसाइटी में वो क्या करेगा, अपना संबंध बनाने की, फैमिली में अपना संबंध बनाने की जरूरत को महसूस करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आवश्यकताओं में श्रृंखला में संबंध आवश्यकता तथा प्रेम आवश्यकता का स्थान तीसरा। इस तरह की आवश्यकता के कारण व्यक्ति परिवार, स्कूल, धर्म, राजनीतिक पार्टी के साथ तारतम्य स्थापित करता है। इस अवस्था में आत्मीकरण, स्नेह तथा आवश्यकताओं का विकास होता है। व्यक्ति का ऐसा अनुभव होता है कि हम अपने समूह के प्रमुख सदस्य, साथ ही वो अपने समूह के अन्य सदस्यों के प्रति स्नेह दिखलाता तथा उन्हें स्नेह पाने की कोशिश भी करता है। इस तरह व्यक्ति समूह के अन्य सदस्यों के साथ मित्रता स्थापित करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति का भूख मिट गया, जब व्यक्ति का घर मकान में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, तब वो क्या करता है, वो समाज में, सोसाइटी में, स्कूल में, राजनीतिक पार्टी में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, और स्नेह पाने की कोशिश करता है और स्नेह देता भी है, दूसरों के प्रति स्नेह दिखलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथा की सम्मान की आवश्यकता। अब ये सब चीज तो कर लिया, भूख मिट गया, अपना सुरक्षित भी हो गया और समाज में संबंध भी बना लिया। अब वो क्या करेगा, वो सम्मान पाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये चौथा स्टेज देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है, आवश्यकता जो है व्यक्ति की कैसे कैसे बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर किस तरह से बढ़ रहा है, वही मैस्लो का कहना है। ठीक है, मैस्लो के अनुसार जब उपयुक्त तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में व्यक्ति सम्मान पाने की आवश्यकता की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अर्थात इन अवस्था से प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान की सफलता आदि आवश्यकताओं का विकास होता है। ठीक है, ये तीनों अवस्था के बाद चौथा में वो क्या करता है कि उस अपने समाज में, अपने परिवार में, अपना दोस्तों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपना फैमिली के साथ वो अपने आप को क्या करेगा, सम्मान पाने की कोशिश करेगा कि हमको कोई इज्जत दे, हमें कोई प्रतिष्ठा दे, इस तरह का। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है मैस्लो के थ्योरी का। इनके सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी बोला गया है। अगर मैस्लो का नीड हेरेंसी थ्योरी ना देकर आत्मसिद्धि का सिद्धांत दे क्वेश्चन में, तो आप थोड़ा भी कंफ्यूज ना करिए, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया आत्मसिद्धि का सिद्धांत, जो मेन है सिद्धांत का पार्ट। मैस्लो के अनुसार आवश्यकता का श्रृंखला में इस अवस्था का विकास सबसे बाद में होता है, सबसे लास्ट होता है। ठीक है, आत्मसिद्धि व्यक्ति का उच्चतम लक्ष्य है, जिसमें नीचे के चारों स्तर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तब मनोवैज्ञानिक ने आत्मसिद्धि का अर्थ अपने अंदर छिपे क्षमताओं की पहचान करना तथा उसे ठीक ढंग से विकसित करने की आवश्यकता से होता है।
मार्टिन किंग ने कहा कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकताओं को आत्मसिद्धि कहा। ठीक है, आत्मसिद्धि क्या है? अपने अंदर जो शक्ति है उसको पहचानो, उसको बाहर ला। ठीक है, और अपने आप को, अपने अंदर की क्षमता जो है, यू कैन डू एवरीथिंग वाला जो क्षमता है उसमें वो विकसित कर लेता है। ठीक है, उसी को हम आवश्यकता का आत्मसिद्धि कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जिन व्यक्तियों में आत्मसिद्धि पूर्ण होती है उन्हें अपने व्यक्तित्व का विकास में काफी संतुष्टि होती है। ऐसे व्यक्ति में डर या दुख चिंता नहीं होता, चिंता नहीं के बराबर होता। अतः ऐसे व्यक्ति में परिस्थिति का प्रतिक्षण सही ढंग से कर। जब व्यक्ति आत्मसिद्धि कर लेता है, भूख मिटा लिया, सुरक्षित हो गया, तीसरा वो संबंध बना लिया, सम्मान पा लिया, तब वो क्या करेगा? वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता उसमें महसूस होगी। उसके अंदर जो गुण है, ठीक है, उसके अंदर की गुण है उसको वो विकसित करेगा, उसकी क्षमताओं को विकसित करेगा। और जो कुछ भी कर लिया वो तो सारा आत्मसिद्धि वो पा लिया। ठीक है, न तो उसमें क्या होगा? व्यक्ति में न डर होगा, न दुख होगा, किसी तरह का चिंता नहीं होगा कि उसमें चिंता हो ही नहीं सकती कि उन्होंने आत्मसिद्धि पा लिया। आत्मसिद्धि का सेंस ये है कि वो किसी के लिए कुछ कर पाए। ठीक है, वो लेने वाला सेंस नहीं, देने के लिए, कुछ समाज को, कुछ अपने परिवार को, कुछ अपने देश को ये देने की जो भावना होती है वही आत्मसिद्धि कहलाती है। ठीक है, ये हो गया 5 पॉइंट। थोड़ा सा ये निष्कर्ष में उपयुक्त 5 तरह की आवश्यकताओं में क्रियात्मक आवश्यकता है जिन्हें मैस्लो के अनुसार मौलिक आवश्यकता कहा गया है। मैस्लो ने इस 5 अवस्थाओं को फिर 2 मूल श्रेणियों में बांटा, निम्न स्तर की आवश्यकता और उच्च स्तर की आवश्यकता। ठीक है, देख लीजिए ये निम्न स्तर की आवश्यकता में क्या क्या डाला गया है, उच्च स्तर की आवश्यकता में क्या डाला है। ठीक है, शारीरिक अवस्था, सुरक्षा की अवस्था को मैस्लो ने निम्न स्तर में डाला है, और 3 स्तर जो बाकी बच जाते हैं, 3 स्तर की आवश्यकता को उन्होंने क्या किया? उच्च स्तर में डाला। ठीक है, हम देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में से हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए शारीरिक अवस्था, सुरक्षा की अवस्था को उन्होंने क्या किया? निम्न स्तर में डाला, जिसको देखिए हम लोअर नीड स्टार्टिंग में बताए थे। और हायर नीड में कौन कौन सा आ गया? संबंध एवं प्यार की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, ये दो जो उनका स्तर था 5 को उन्होंने 2 स्तर में बांटा, सुरक्षा और शारीरिक को निम्न स्तर और उच्च स्तर में ये तीनों स्तर को बांटा। ठीक है, तीनों आवश्यकता को बांटा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैस्लो का कहना है कि ये जो श्रृंखलाबद्ध एक क्रम के रूप में एक व्यक्ति की आवश्यकता जो होती है एक क्रम के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ठीक है, एक श्रृंखलाबद्ध के रूप में, यही श्रृंखला है। हेरेंसी जिसको बोला गया, हेरेंसी थ्योरी जो है एक श्रृंखलाबद्ध है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि पहले हमें निम्न आवश्यकता की पूर्ति होती है, फिर धीरे धीरे उसकी आवश्यकता क्या होती है? हाई पर बढ़ जाती है। एग्जाम्पल हम बताते, कोई भी व्यक्ति भूखे पेट प्लेन पे नहीं चढ़ना चाहेगा। ठीक है, देखिए वो हायर हो गया प्लेन पे चढ़ना। ठीक है, और ये हो गया आपको भूखे पेट जो क्या हो गया? शारीरिक आवश्यकता। तो सबसे पहले वो पेट भरेगा, फिर अच्छा कपड़ा पहनेगा, फिर वो अपने आप को सेफ करेगा, फिर वो संबंध बनाएगा, फिर वो सम्मान पाएगा, और उसके बाद फिर क्या करेगा? आत्मसिद्धि पाएगा, यानी उसका सबसे हाईएस्ट जो है उसका नीड, वो इच्छा की पूर्ति करना चाहेगा। ठीक है, यही मैस्लो की थ्योरी का मूल बातें थी, बस यही है। ठीक है, थैंक यू।